नमस्ते। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की महात्म्य कथा का आज चौथा दिन है। तो अध्याय चौथा जो है श्रीमद् स्कंद पुराण के आधारित आज बताते हैं। प्राचीन समय में नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि एकत्र हुए थे और सुत जी जब पधारे थे तो ऋषियों ने विनम्रता से उसे कहा था कि आप हमें पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथाएं सुनाएं। तो उसी का आज चौथा अध्याय हम बता रहे हैं। कैसे यहाँ पे एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पुरुषोत्तम मास यानी विष्णु भगवान को आराधा और किस तरह से उसके जीवन में बदलाव आया। तो सुत जी बोले कि हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है और इस मास में यदि कोई मनुष्य श्रद्धा से थोड़ा भी जपदान, व्रत, कथा श्रवण अथवा दीप दान करता है तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, ऐसा सुत जी ने सभी सौनकादिक ऋषियों से कहा। जो निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कहानी है इस तरह से है कुछ। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक था परंतु घर में सदैव दरिद्रता रहती थी। अब उसकी पत्नी भी पतिव्रता और सरल स्वभाव की थी। तो दोनों प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहते और जैसे तैसे जीवन व्यतीत करते थे। समय बीतता गया। एक दिन नगर में पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। अब पूरे नगर में व्रत, कथा, भजन और दान पुण्य की चर्चा होने लगी। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि स्वामी, हमारे पास धन तो नहीं है परंतु यदि हम श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत करें तो अवश्य ही प्रभु हम पर कृपा करेंगे। ब्राह्मण बोला, हे देवी, तुमने सत्य कहा। भगवान भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरे महीने प्रातः स्नान करेंगे, कथा सुनेंगे, दीप दान करेंगे और जितना संभव हो सके उतना दान करेंगे। तो श्रद्धा से किया हुआ छोटा दान भी किस तरह से काम आता है ये आगे पता चलेगा। उनके घर में खाने के लिए भी बहुत थोड़ा अन्न था, फिर भी ब्राह्मणी प्रतिदिन एक मुट्ठी अन्न अलग रख देती थी। महीने के अंत में वही थोड़ा सा अन्न एकत्र हुआ। पूर्णिमा के दिन उन्होंने उस अन्न का दान एक साधु को कर दिया और साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम दोनों ने सच्चे भाव से दान किया है, पुरुषोत्तम भगवान तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। और उस रात दोनों ने भक्ति भाव से हरिनाम संकीर्तन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। और भगवान की जो कृपा हुई, रात्रि में ब्राह्मण को स्वप्न आया। उसने देखा कि दिव्य प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभित हो रहे हैं। तो भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी श्रद्धा और निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अभाव में रहकर भी जो दान किया है वह मेरे लिए अमूल्य है। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन के दुख दूर होंगे। और सुबह जब ब्राह्मण जागा तो उसने अपनी पत्नी को पूरा स्वप्न सुनाया। दोनों की आंखों में आनंद के आंसू भर आए। कुछ ही दिनों के बाद नगर के राजा को ज्ञात हुआ कि वह ब्राह्मण अत्यंत विद्वान और धर्मनिष्ठ है। तो राजा ने उसे राजसभा में आदर पूर्वक बुलाया और यज्ञ कार्य का प्रमुख आचार्य बना दिया। धीरे धीरे उनके घर की दरिद्रता समाप्त हो गई। परंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों के हृदय में भगवान के प्रति और अधिक प्रेम जाग उठा। तो कथा का संदेश देता है कि सुत जी ने ये बात बताई थी ऋषियों को कि हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है। और भगवान धन नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा देखते हैं। जो मनुष्य इस मास में भक्ति, जाप, दान और कथा श्रवण करता है उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति अवश्य आती है। तो पुरुषोत्तम मास में करने योग्य कार्य जो है वो है प्रातः स्नान करना, भगवान विष्णु का ध्यान करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, दीपदान और तुलसी पूजा करना,
भागवत कथा एवं गीता पाठ करना, अन्न वस्त्र या गौ सेवा देना या फिर जरूरतमंदों की सहाय करना। तो जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास महात्मा के इस चौथे अध्याय का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती ही आती है। मन शुद्ध होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे नारद मुनि को भगवान नारायण ने जो कथा सुनाई थी और वही कथा सुत जी ने ऋषियों को, सौनकादिक ऋषियों को सुनाई, उसका चौथा अध्याय समाप्त होता है। आप अपनी आने वाली पीढ़ी अगर गर्भवती है तो गर्भस्थ शिशु प्लानिंग में है या फिर आप माता बन चुकी है, तो ये अपनी पीढ़ियों को जरूर से ज्ञान दे। आपके जीवन में सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। इसी के साथ फिर मिलेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जय हिंद, नमस्ते।